यूके वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हुए जो परसेंटेज का फार्मूला है वो आपके लिए जानना जो है बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये फार्मूला आपको समझ आ गया तो यूके का वीज़ा हासिल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। व्यूअर्स, आज सिर्फ यूके वीज़ा के लिए परसेंटेज के फार्मूले पर ही बात होगी। वीडियो को काइंडली स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पे क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट, अगर आप व्हाट्सएप पर हमसे सिर्फ वही सीरियस लोग राब्ता करें जो पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपको पूरा आपकी बात सुनेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करेंगे और उसके बाद आपको एक एक्शन प्लान देंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल रेडी टू गो हुई तो हम आपको ग्रीन सिग्नल देंगे और अगर आपकी फ़ाइल में कोई गड़बड़ हुई तो हम आपको एक एक्शन प्लान देंगे वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड का, जिसमें आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये आइए जी, हम इस वीडियो को जी बगैर वक़्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। देखें व्यूअर्स, यूके आपको 3 चीज़ों के फ़ॉर्मूले पर वीज़ा देता है, डिपॉज़िट, विथड्रॉवल और सेविंग के फ़ॉर्मूले के ऊपर। अगर आपके अकाउंट में सैलरी आती है और आप अपनी सैलरी का 35 टू 40% एक्सपेंस करते हैं और सैलरी को देखकर आपने अपना एक्सपेंस करना है। और अगर आपकी सैलरी ही, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपया है और उसमें से आप 40% एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इस ऐसे एक्सपेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने अपने एक्सपेंसेस को हमेशा सैलरी या जो भी आपकी बिज़नेस इनकम है उसको देखकर करना है। अब आप 55 टू 60% हर महीने अपनी जो है सेविंग शो कर रहे हैं अपने अकाउंट में। अब जो आप 40% जो एक्सपेंस कर रहे हैं अपनी सैलरी में से, उसका जो वर्कआउट है ना व्यूअर्स, उस पर आपने सेपरेटली वर्कआउट करना है, प्लान करना है कि कैसे करना है। यही मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है। देखिए, ऐसा नहीं करना आपने कि आप एटीएम से कैश विथड्रॉवल करवाई जा रहे हैं, अपने ही बैंक अकाउंट से चेक कैश की पेमेंट निकलवा रहे हैं या कर रहे हैं या खुद ही विथड्रॉवल कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की ट्रांज़ैक्शन चाहे इन हो या आउट हो, इनकी ज़ीरो वैल्यू होगी यूके के वीज़ा के हवाले से। अपना वक़्त ज़ाया करेंगे, कुछ हासिल नहीं होना। देखिए, यूके के लिए अकाउंट आपका इस तरह होना चाहिए जिसमें ये शो हो कि आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स भी पे कर रहे हैं, अपना मोबाइल भी पे कर रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है, ग्रोसरी भी हो रही है, होटलिंग भी हो रही है। मतलब कुछ ऐसी ट्रांज़ैक्शंस शो हों जो आपके पर्सनल एक्सपेंस को जस्टिफ़ाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस तरह की बैंक स्टेटमेंट को व्यूअर्स, जो वीज़ा ऑफ़िसर होता है यूके का, उसको 6 माह तक पूरा चेक करता है, एक-एक चीज़ को वेरीफ़ाई करता है, एनालिसिस करता है और हर महीने आपका बैलेंस चेक करता है कि आपका एक्सपेंस के बाद कितना बैलेंस बच रहा है हर महीने। अब ऐसी बैंक स्टेटमेंट व्यूअर जो विथड्रॉवल, डिपॉज़िट और सेविंग फ़ॉर्मूला के तहत चल रही हैं, आप लोगों की सैलरी आ रही है, एक्सपेंस हो रहे हैं, तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें बिज़नेसमैन की, क्योंकि उनकी जो है किसी भी कंपनी से सैलरी नहीं आती। अगर आप बिज़ बात ज़रा तवज्जो तलब है, अगर बिज़नेसमैन की स्टेटमेंट डाउन हुई, मतलब कि उसका अगर अकाउंट गिरा तो भी मसला, अगर उसका अकाउंट ऊपर गया फिर भी उसको मसला है। यानी इज़ाफ़ी डिपॉज़िट, एक्स्ट्रा विथड्रॉवल, दोनों शक्लों में आपकी जो है बिज़नेसमैन की बैंक स्टेटमेंट की जो सीक्वेंस है, वो टूट जाएगी। यानी बिज़नेसमैन की बैंक स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएगी। देखिए, यूके की वीज़ा की जो बैंक स्टेटमेंट, जो स्पेशली बिज़नेसमैन की मैं बात करूँ, इट्स लाइक एन ईसीजी। जो एक ईसीजी जो हार्ट की एक रिपोर्ट होती है, इस तरह चल रही होती है, वो उनको हर महीने इस तरह की सेम ईसीजी की तरह जो है वो चीज़ें चाहिए होती हैं। देखिए, बिज़नेसमैन की बैंक स्टेटमेंट की जो शेप जो होती है ना, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। मतलब हर महीने पैसों की मूविंग तो आपने करनी ही है, देखिए करनी ही है। उसके बाद सेविंग जो कि पिछले महीने से कैरी कर आपने उसको ऊपर लेकर जाना है। यूके के बिज़नेसमैन के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। बिज़नेसमैन को हर सूरत ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बैंक अकाउंट को डाउन ना होने दें। अगर इस महीने बैलेंस 10 लाख है, तो अगले महीने कोशिश करें 10 लाख से ऊपर ही जाए, 10 लाख से कम ना आए या कि 10 लाख के बराबर ही खड़ा रहे। और बिज़नेसमैन की बैंक स्टेटमेंट को सैलरी पर्सन की निस्बत जो है व्यूअर्स, थोड़ा ज़्यादा जो है
क्लोजिंग बैलेंस दिखाना चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर एक सैलरीड पर्सन अपना क्लोजिंग बैलेंस 15 से तकरीबन 20 लाख दिखा रहा है, तो 20 लाख रुपया एक बिज़नेसमैन के लिए कुछ भी नहीं है। तो बिज़नेसमैन के लिए क्लोजिंग बैलेंस अगर सैलरीड पर्सन 20 लाख दिखा रहा है, तो 20 लाख से कदरे ऊपर होना चाहिए। तो ये जो है, ये चीज़ें छोटी-छोटी बज़ाहिर तो होती हैं, लेकिन इनकी बड़ी अहमियत होती है। इसके बाद आपका जी आता है जी ओरिजिनल एनओसी लेटर, और आपकी कंपनी उसे हर सूरत वेरीफाई करे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, एनओसी लेटर की ईमेल सिर्फ वो दें जो जिसको आपका एचआर डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता हो, ऑनर करता हो। और एचआर डिपार्टमेंट की सारी जो भी कंसर्निंग पर्सन होगा, उसकी डिटेल जो है वो लाज़मी होनी चाहिए। और जब क्योंकि अगर एम्बेसी कॉल करेगी, तो आपके एचआर डिपार्टमेंट को कॉल जाएगी और वो वेरीफाई कर देंगे उसी वक़्त कि जी ये पर्सन हमारी कंपनी में काम करता है। उसके बाद आपकी जो भी पोज़ीशन है कंपनी में, डेज़िग्नेशन, सैलरी और आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग जो आपकी कंपनी में है, आपके एचआर डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करे और वो एनओसी लेटर में भी लिखी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, तो यूके आपको वीज़ा ग्रांट कर सकता है, कर देगा, उसको करना भी चाहिए। अब यहाँ पर आपने व्यूअर्स एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, वो ये कि आपके मंथली एक्सपेंसेस जो है ना, मैं बिज़नेसमैन की बात कर रहा हूँ, हर माह थोड़े बहुत डिफरेंट ज़रूर होने चाहिए। सिर्फ़ स्लाइटली वेरिएशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। इसमें ये है कि अगर आपका इस महीने अगर आपका टोटल जो है एक्सपेंस बिज़नेसमैन का 10 लाख हुआ है, तो अगले महीने आप 11 लाख कर लें, 12 लाख कर लें, या थोड़ा-सा कोई 5, 10, 20, 25, 50 हज़ार थोड़ा-सा कम कर लें। देखिए, इतनी वेरिएशन ज़रूर रखनी है और इतनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हर चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इस महीने 10 लाख खर्चा हुआ है, तो हर महीने 10 लाख होना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत माइनर सी वेरिएशन ज़रूर करनी है, और ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफ़िसर को शक पड़ जाए। अगर 10 लाख पिछले महीने एक्सपेंस हुआ है, तो अगले महीने 5 लाख एक्सपेंस हो गया, या अगले महीने 20 लाख एक्सपेंस हो गया। तो ऐसी सूरतों में, ऐसी सूरत-ए-हाल से आपने गुरेज़ करना है। और अगर खुदा ना ख़ास्ता एक आधा महीना ऐसे कुछ हो भी जाता है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पिछले महीने 10 लाख खर्चा हुआ है, इस बार अगर 20 लाख खर्चा हुआ है आपका अगले महीने, तो ज़ाहिर-सी बात है आपने कोई चीज़ खरीदी है या किस मद में गए हैं, तो उसकी रसीदें, प्रूफ़ जो हैं ऑथेंटिक वो सँभाल कर रखें और वो साथ लगाएँ। लेकिन अगर एक आधे महीने में एक आधा इस तरह का एक्सपेंस हो तो समझ आता है, लेकिन हर महीने अगर ये मामूल रहे, 1 महीने 10 लाख खर्चा, अगले महीने 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 40 लाख, फिर 5 लाख, तो ये आपकी स्टेटमेंट और आपका स्टेटस बोगस हो जाएगा। आपको यूके का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख़्याल रखना है। यूके चलता है ये डिपॉज़िट सेविंग विथड्रॉवल फ़ॉर्मूला, और ईसीजी की टाइप की उनकी जो है एक रिपोर्ट होती है, यानी कि सिमिलर, यानी कि उनके डिपॉज़िट विथड्रॉवल सेविंग फ़ॉर्मूले के तहत सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख़्याल रखना है। अब इन सारे एक्सपेंसेस को लेकर जब आपके 6 माह पूरे हो जाते हैं, जब आप यूके का व्यूअर्स ट्रैवल प्लान देते हैं, उस ट्रैवल प्लान पे भी ज़रा बात सुन लें गौर से, बड़ा आप गौरतलब बात है। अब जो भी आपने स्पेंडिंग करनी है यूके में, चाहे 7 दिन का ट्रिप है या 8 दिन का ट्रिप है, वो उसका जो टोटल एक्सपेंस यूके में आपने जो स्पेंड करना है, वो आपने ज़हन में रखना है। उसके हिसाब से ही आपने अपने एक्सपेंस बैंक स्टेटमेंट में हर महीने शो करने हैं, और आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच भी करना होता है। कई लोग यहाँ पर क्या हमाकतें करते हैं, सुन लीजिएगा ज़रा गौर से, कि स्टेटमेंट इतनी अच्छी मेंटेन की होती है, इस फ़ॉर्मूले के तहत की होती है, और अपने आप को वेल ऑफ भी शो करवाया होता है, सारा कुछ किया होता है। एंड पे आके कुछ लोगों ने ये भी काम किया है कि अपने आप को इतना अच्छा शो कराया, जी मेरी 5 लाख 6 लाख मंथली अर्निंग है, टैक्स रिटर्न के साथ चीज़ें भी मैच करती हैं। लेकिन होता क्या है, जब होटल बुकिंग करते हैं, तो डॉर्मेट्री वाले हॉस्टल में होटल बुक कर लेते हैं, यूथ हॉस्टल में होटल बुकिंग कर लेते हैं। जिस तरह वो होते हैं ना बैकपैकर, जो बजटरी ट्रैवल वाले होते हैं, उस तरह करते हैं। लाइक पा 5 पाउंड पर नाइट, 7 पाउंड पर नाइट। तो ये चीज़ इनके केस को बोगस भी कर देती है। देखिए, कम से कम 3 स्टार होटल तो आपको लेना ही चाहिए, चाहे आप वेल ऑफ अपने मुल्क में हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा रिच वेल ऑफ शो कर रहे हैं, तो आप हॉस्टल में जाके स्टे कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से भी जो है आपने गुरेज़ करना है।
परहेज़ करना है। व्यूअर्स, अगर आपका होमवर्क ठीक है और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मुझसे पेड कॉल सेशन लेते हैं, मैं उनको प्रॉपर एक्शन प्लान देता हूँ और जब वो मेरे साथ लिंक रहते हैं और जब वो अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं, फिर उस दौरान उन्हें कोई और इन्फॉर्मेशन की भी अगर ज़रूरत होती है या कोई चीज़ें पूछनी होती हैं, फिर वो मुझसे दोबारा पेड कॉल सेशन लेते हैं और फिर इस तरह हम चीज़ों को पाइल अप कंपाइल करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज एक पेड कॉल सेशन लिया और आप 1 महीने के बाद वीज़ा अप्लाई कर लेंगे यूके का। ऐसा नहीं है, आपको साथ जुड़ना पड़ता है। हम आपको प्लान देंगे, आप बेशक हमसे एक ही पेड कॉल सेशन ले लें, लेकिन हम आपको उसी में सारा कुछ बता देते हैं। तो उस यूके का सारा फ़ॉर्मूला समझा देते हैं। तो इसमें जो है आपको यूके के वीज़े के लिए बड़ी एहतियात से काम लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा डिस्कस कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया और सब कुछ ओके हो गया। व्हाट्सएप पर आएँ, डिस्कस करें, अपना केस डिस्कस करें, अपना एक्शन प्लान मुझसे लें और फिर उसके बाद यूके का वीज़ा अप्लाई करें। तो ये थी जी हमारी यूके की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरी गुज़ारिश है कि जी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड और फैमिली में, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर पेड कॉल सेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बराए करम हमसे व्हाट्सएप पर ये ना काइंडली पूछा करें, मेरे पास ये है, ये है, ये है, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? जब तक मेरी आपसे मुकम्मल डिस्कशन नहीं होगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट मुझसे नहीं करवाएँगे, मेरे लिए मुश्किल है आपकी प्रोफ़ाइल पर कोई कमेंट करना। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।